अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ गई थी। मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर कर दूं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी असाइनमेंट DTB और क्विज़ आए तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर शो हो सके। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं 20 और डेड लाइन इसके 23 मई 2023। ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें इसके जो है रूल्स वगैरह पढ़ लिए होंगे कि असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद कराई तो सबमिट नहीं होगी। ठीक है, और फाइल करप्ट हुई तो ये आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ ली होंगी। ठीक है, और ये आपने डॉक्स फॉर्मेट में जो है सबमिट करानी है, यानी कि MS वर्ड की फ़ाइल में आपने सबमिट करानी है। और आपकी असाइनमेंट जो आई है फर्स्ट 3 वीक्स, पहले 3 वीक्स में जो आपने पढ़ी है चीज़ें उसमें से जो है असाइनमेंट आई है। और ये आपने ऑब्जेक्टिव देख लें, टू लर्न दी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। और ये चीज़ें आपने सारी पढ़ ली होंगी, नोट भी आपने जो है पढ़ लेना। ठीक है, और चलें हम ये जो है सारा लिखा हुआ था इसमें ये, और अभी हम अपने ये देखें क्वेश्चन ये हमारे पास है। एज यू नो कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स all types of data as stream of binary digits 0 and 1. This also includes the number having fractional values where placement of radix point is also incorporated along with the binary representation of the value. There are different approaches available in the literature to store the numbers having fractional part. One such method called floating point is discussed in your third lesson. ठीक है, 3 चीज़ें इसमें होती हैं, एक होता है साइन, एक होता है मेंटीसा, एक होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है साइन बिट, नेक्स्ट जो 3 होते हैं वो होते हैं एक्सपोनेंट, नेक्स्ट 4 होता है मेंटीसा, और ये सारा क्या होता है बिट पोजीशन। ठीक है ना, ये आपको सारी चीज़ें पता होंगी, आपने पढ़ी होंगी। 1 बिट 1 बिट होती है साइन के लिए, 3 बिट होती है एक्सपोनेंट के लिए, और 4 बिट होती है मेंटीसा के लिए। ठीक है, आगे हमने देखना है ये मेन सवाल क्या है। सवाल क्या है, फॉर दी डिस्कस्ड 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट स्टोरेज, 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट स्टोरेज में बताना है इनकोड दी नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन -9/2 टू बाइनरी यूजिंग दी 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। -9/2 को जो है ना ये डेसिमल है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट के मुताबिक, यानी उसकी मुताबिक आपने लेके चलना है उसको। सेकंड सवाल क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। नेक्स्ट सी पॉइंट, डिटरमाइन द लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। जी, ये हमारे पास जो है 3 सवाल थे। चलें हम इसके जो है सलूशन पे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या सलूशन हमने करना है। ठीक है, तो हम अपने सलूशन पे चलते हैं। जी, ये हमारे पास आ गया सलूशन ऑफ CS 101। देखें फर्स्ट हमारे पास क्या था कि नेगेटिव -9/2 को हमने बाइनरी में हमने देखना था 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास देख लें क्या लिखा, टू इनकोड द नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन -9/2 टू बाइनरी यूजिंग द 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन वी नीड टू रिप्रेजेंट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड एलोकेट बिट्स फॉर द साइन एक्सपोनेंट एंड मेंटीसा। इसको हम पहले कर लेंगे पॉइंट की फॉर्म में, तो पॉइंट की फॉर्म में यहाँ क्या कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाता है -4.5। ठीक है, इसको हम आगे क्या करेंगे, नॉर्मलाइज द डेसिमल बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट एंटिल इट इज़ बिटवीन 1 and 2। इसके जो पॉइंट है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट को हमने एक पीछे किया है 0.45 बल्कि 10 की पावर क्या आ गया 1। डिटरमाइन द साइन बिट, सिंस द नंबर इज़ नेगेटिव द बिट साइन बिट इज़ 1। नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट क्या होगी 1, तो इसलिए 10 की पावर 1 हमने लेके किया उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कन्वर्ट करेंगे नॉर्मलाइज डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में, और मेंटीसा फॉर द मेंटीसा वी विल एलोकेट 4 बिट्स को क्या करेंगे हम एलोकेट करेंगे 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो 0.011001100। नेक्स्ट क्या ट्रंकेट कर देंगे दी बिट्स आफ्टर दी एलोकेट 4 बिट्स, 0.0110 रख लेंगे, और जो बाकी 4 हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रंकेट का मतलब है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द एक्सपोनेंट in 8 bit floating point notation, the exponent bias is 1 to 7, ऐड करेंगे 1 to 7 to the exponent value to get the biased exponent। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या थी 0.0110 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, सो द अनबेस्ड एक्सपोनेंट इज़ 1। अनबेस्ड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है,
बेस एक्सपोनेंट इज कितने है वो 1 + 127 इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट द बेस्ड एक्सपोनेंट टू बाइनरी फॉर द एक्सपोनेंट वी विल एलोकेट 3 बिट्स। 3 बिट्स हम क्या करेंगे एलोकेट करेंगे। 128 in binary is 1000000। ट्रंकेट द बिट्स आफ्टर द एलोकेट 3 बिट्स। 3 बिट्स के बाद जो है वो हम क्या कर देंगे ट्रंकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, 000 आ जाएगा। ठीक है, कंबाइन कर देंगे साइन बिट को, ब्यास एक्सपोनेंट और मैंटीसा को 8 बिट की फॉर्म में। और साइन बिट इसमें क्या है 1 है, बेस्ड एक्सपोनेंट क्या है 000, मैंटीसा क्या है 0110। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 1.00000110। ठीक है, तो पहला क्या होता है साइन बिट, अगला एक्सपोनेंट मैंटीसा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो आपको इजीली। और यहाँ पे लिखा हुआ है दी 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9/2 यानी कि -4.5 इन बाइनरी इज़ 100000110। ये इसको बताया गया कि इस हमने लिखने। ठीक है, वो पीछे सारी लिखी हुई थी, इसकी लिखी हुई ट्रांसलेशन लिखी हुई थी इसकी। ठीक है, तो अगर आप ये भी लिख दें तो ये आपका ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। इन 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन द स्मॉलेस्ट नेगेटिव हमने बताना है। ठीक है, जिसमें क्या हो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड द मैंटीसा इज़ ऑल ज़ीरो, जिसमें ऑल मैंटीसा जो है ना सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, वो नेगेटिव जो होगी। नेक्स्ट है दी 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन टाइपिकली फॉलोज द IEEE 754 स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होता है रिप्रेजेंट करता है इन बेस फॉर्म में। फॉर एन 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द एक्सपोनेंट बेस इज टाइपिकली क्या होता है 127। ठीक है, टू डिटरमाइन स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू वी हैव साइन बिट क्या होती है 1, जिसमें इंक्लूडिंग होती है नेगेटिव। ठीक है ना, यानी वन का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू है ये। एक्सपोनेंट मिनिमम वैल्यू कम से कम, जिसमें ऑल जीरोज़ होंगे, मैंटीसा ऑल जीरोज़। कंबाइनिंग दीज कंपोनेंट्स दी बिट 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नेगेटिव में कितना होगा 1, आगे 0 0 0 0 आगे सारे जीरो होंगे। ठीक है ना, हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एग्जैक्ट interpretation of the bits in the floating point representation depends on the specific floating point format and encoding scheme being used. Different systems may have different interpretation and representations of floating point numbers. The above representation is a general example based on the IEEE 754 स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास के हाईएस्ट का हमने बताना था। ठीक है, हाईएस्ट का हम देखते हैं। इन 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन द लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। और ये होगा, ये भी IEEE 754 पे चलेगा। और इस्तेमाल हम क्या करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन इन द IEEE 754 8 बिट को हम लेके चलेंगे। 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट साइन बिट क्या होता है 1, एक्सपोनेंट क्या होता है 3, मैंटीसा में कितने होते हैं 4। टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ वी नीड, हमें ज़रूरत होगा टू कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एक्सपोनेंट एंड द मैंटीसा के लिए वाइल सेटिंग द साइन बिट क्या होना चाहिए 0, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए साइन बिट हमेशा 0 होता है। ये आपने बात याद रखनी है। कंसीडर करेंगे हम IEEE 754 स्टैंडर्ड द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एक्सपोनेंट एंड मैंटीसास आर एज फॉलो। एक्सपोनेंट ऑल वंस मैक्सिमम वैल्यू, एक्सपोनेंट में सारे आपने लगा देने 1 तो वो आपकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैंटीसास में आपने सारे लगा देने 1 तो वो आपकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कंबाइनिंग दीज कंपोनेंट द 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द लार्जेस्ट पॉजिटिव, बड़े के लिए क्या होता है 0, जो पहले है ना साइन बिट वो आपको बताएगा 0 जो है ये पॉजिटिव है, और आगे सारे 1 1 1 का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ये आपकी बनेगी। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम बतानी थी यानी ग्रेटर, तो ये वही बनी चाहिए, आपने पढ़ लेना थोड़ा सा चीज़। ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या था कि फर्स्ट वाली साइन बिट 1 हो और सारे 0 हों। ठीक है, तो ये इजी था, ये सारी ट्रांसलेशन थी, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने उसको बताना है कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो ये छोटी सी असाइनमेंट थी, तो लाजमी आपने जो है इसको देख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।